गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेज कादीपुर के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 9 अक्टूबर 2024 के करंट के प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। आज के दिन की शुरुआत हम करेंगे एक कोटेशन के साथ। अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। ठीक है, तो हमको एक टारगेट तय कर लेना है कि हमको इसी लक्ष्य को प्राप्त करना है। और उसके अलावा यदि हमारे मन में दूसरा विचार आ रहा है तो उसको हम अपने शरीर से, मन मस्तिष्क से निकाल देंगे, तभी हम एक मंजिल पर जा कर के अंत में पहुंच पाएंगे। तो यही जीवन की सफलता की कुंजी है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजुत मोइना योजना शुरू किया है? इसका जवाब हो जाएगा असम। तो असम सरकार ने अभी बाल विवाह प्रथा को रोकने के लिए, विशेष तौर से जो बालिकाएं होती हैं उनको कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है। उन परिवार वाले सोचते हैं कि इनको पढ़ाई लिखाई कराएंगे तो पैसा खर्च होगा। इससे बाल विवाह प्रथा को रोकने के लिए सरकार ने 11वीं और 12वीं बालिकाओं को अगर पढ़ाई करती हैं तो उनको 1000 रुपये प्रतिमाह देगी। यदि डिग्री के लिए, ग्रेजुएट के लिए पढ़ाई कर रही हैं तो उनको 1250 रुपये प्रतिमाह, और स्नातकोत्तर अध्ययन करने वाली लड़कियों को यहाँ पर 2500 रुपये कुल मिला जुला के इसको दिया जाएगा लड़कियों को। ठीक है, 25 रुपये प्रतिमाह। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है बाल विवाह को रोकना। तो विशेष तौर से बालिकाओं की जो कम उम्र में शादी हो जाती है उस प्रथा को रोकने के लिए निजुत मोइना योजना शुरू किया है असम ने। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, यहाँ के राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ पर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, दिहांग पटकई, रायमोना। ठीक है, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित है। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसमें से काजीरंगा और मानस जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इसको याद रखिएगा, काजीरंगा और मानस। यहाँ का एक महत्वपूर्ण जो है हवाई अड्डा है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई हवाई अड्डा गुवाहाटी। बिहू उत्सव मनाया जाता है असम में। बैशागु महोत्सव मनाया जाता है असम में। अम्बुवाची मेला, अम्बुवाची महोत्सव मनाया जाता है असम में। माजुली महोत्सव, दिहांग पटकई महोत्सव, ये सभी महोत्सव मनाए जाते हैं असम में। बिहू लोक नृत्य यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में संजीव कुमार सिंगला को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? इसका जवाब हो जाएगा फ्रांस। तो ये 1997 बैच के IFS अधिकारी हैं। इनको अभी नियुक्त किया गया फ्रांस में भारत का राजदूत। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा आदिति 2.0 और डिस्क 12 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ठीक है, तो इसका उद्घाटन या कहाँ से शुरू किया गया? इसको शुरू किया गया है दिल्ली से। आदिति 2.0 इसका जो है 19 प्रौद्योगिकी चुनौतियों पर केंद्रित है, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सैन्य संचार प्रणाली और एंटी ड्रोन तकनीकी जैसे उन्नत क्षेत्रों को कवर करती हैं। सरकार इन चुनौतियों का सफल समाधान निकालने के लिए 25 करोड़ तक अनुदान दे रही है। अगर इस क्षेत्र में कोई कार्य करना चाहता है, कोई नया उद्यम स्थापित करना चाहता है, तो आदिति 2.0 के तहत उसको 25 करोड़ रुपए तक का अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाएगा। विशेष तौर पे किसमें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंटी ड्रोन तकनीकी, इन सभी चीज़ों को ये कवर करता है। और डिस्क 12 क्या है? डिस्क 12 ये भी डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 41 नई प्रौद्योगिकी चुनौतियों को यहाँ पर परिचय देता है। इसमें मानव रहित हवाई वाहनों और चिकित्सा प्रौद्योगिकी में नवाचार शामिल हैं। इसमें भी सरकार 1.5 करोड़ रुपए तक का अनुदान देती है। ठीक है, तो यह जो है रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा शुरू किया गया है। ये विशेष रूप से अनुदान का कार्यक्रम है। यदि कोई नया उद्यम स्थापित करेगा इन क्षेत्रों में, डिफेंस के क्षेत्र में या फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो उसको सरकार अनुदान देगी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा अनुभव प्लेटफॉर्म की शुरुआत कब हुई, जिसने अभी राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2025
योजना शुरू की है। तो इसकी शुरुआत हुई थी मार्च 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनुभव प्लेटफार्म की शुरुआत की गई थी। यह प्लेटफार्म ऑनलाइन प्लेटफार्म है जहां सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी अपने अनुभव सरकार से साझा करते हैं। तो राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2025 जो है, इसमें इस अनुभव प्लेटफार्म पर केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों CPSU और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। इसमें बदलाव से और भी ज़्यादा लोगों के अनुभव साझा करने का मौका मिलेगा। इसमें जो है लेख लिखना होगा। यदि जिसका लेख सबसे अच्छा होगा, इसमें 5 लोगों को चुना जाएगा और उनको प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे और उनको पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्लेटफार्म पे जाकर के जो अनुभवी जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं वो अपने अनुभव साझा करेंगे, जिससे सरकार उनको जिसका लेख सबसे अच्छा होगा 5 ऐसे अनुभवी व्यक्तियों को चुनेगा और उनको पुरस्कृत करेगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2025 योजना। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में भारत कहाँ पर पोषण और विशेष आहार पर 44वीं कोडेक्स समिति की बैठक में शामिल हुआ? इसका जवाब हो जाएगा जर्मनी। तो भारत जर्मनी में जो है कोडेक्स समिति की बैठक में शामिल हुआ और इसका जो आयोजन किया गया जर्मनी के ड्रेसडेन में किया गया। ठीक है, जर्मनी की राजधानी होती है बर्लिन और यहाँ की मुद्रा होती है यूरो। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, हाल ही में कुंभ मेला 2025 का प्रतीक चिन्ह किसने लॉन्च किया? तो इसका जवाब हो जाएगा योगी आदित्यनाथ जी। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है। इसके इस लोगो में एक कलश है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कलश है जिसमें ओम लिखा गया है। पीछे जो है संगम का दृश्य दिखाया गया है और साथ ही प्रयागराज में स्थित नगर कोतवाल के बड़े हनुमान जी का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, बड़े हनुमान जी का यहाँ पर चित्र भी, यहाँ पर मंदिर का चित्र दिखाया गया है। तो कुंभ मेला जो है ये 4 जगह लगता है। हरिद्वार नंबर 1 पर, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। ठीक है, हरिद्वार में किस नदी के किनारे? भागीरथी नदी के किनारे। प्रयागराज में गंगा और यमुना के तट पर, संगम पर। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यह एक 12 वर्ष का चक्रीय क्रम होता है। अभी जो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में लग रहा है ये 12 वर्ष के बाद लग रहा है, अर्थात इसके पहले जो लगा होगा वह 2013 में लगा था। ठीक है, तो 12 वर्ष के बाद ये महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। बाकी तो कुंभ मेला तो हर माघ मेला लगता है हर वर्ष प्रयागराज में, लेकिन महाकुंभ जो लगता है वो हर 12 वर्ष के बाद लगता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा शासक था जिसने जो प्रयाग में आकर के अपने सब कुछ कमाई हुई चीज़ों को दान दे देता था हर 5 वर्ष में। ठीक है, ऐसा कौन सा इतिहास में शासक है? अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया जा रहा है? तो यहाँ पर जेफरी ई हिंटन, इनको जानते ही होंगे सब लोग, AI के ये गॉड फादर हैं। ठीक है, AI के जनक कहे जाते हैं जेफरी ई हिंटन और जॉन जे हॉफमैन, ये जो है अमेरिकी फिजिक्स के वैज्ञानिक हैं। तो इन दोनों को जो है संयुक्त रूप से दिया जा रहा है फिजिक्स का नोबेल 2024। इनको जो है विशेष रूप से मशीन लर्निंग से जुड़ी तकनीकों के विकास के लिए उनको आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स पर आधारित जो मशीनीकरण किया है उसके लिए इनको सम्मानित किया जा रहा है नोबेल पुरस्कार 2024 से। अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि किसे जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है और हमारे अंदर एनर्जी का संचार होता है और हम और भी ऊर्जा के साथ काम करने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और लाइक करिए। आइए चलते हैं। ये देखिए जॉन हॉफमैन है और ये जेफरी हिंटन है। ठीक है, AI के गॉडफादर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए संकल्प पहल शुरू की है? इसका जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए तथा नशीली दवाओं के आदी लोगों के पुनर्वास का समर्थन करने के लिए संकल्प पहल की शुरुआत की है। चलिए जानते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी होती है शिमला, जो कि ठंडी की राजधानी है। गर्मी की राजधानी है शिमला, ठंडी की राजधानी होती है इसकी धर्मशाला। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, या लक्ष्मण प्रसाद आचार्य नहीं, यहाँ पर शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के गवर्नर हैं। शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। हिमाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में 31 मार्च 2026 तक टारगेट रखा है कि ये हरित ऊर्जा में सक्षम हो जाएगा। एकल नारी योजना शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने, जिसके तहत जिनके ऐसे बच्चे जिनके पिता नहीं हैं, सिर्फ माता हैं, ऐसे 23,000 बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का टारगेट रखा है। विधवाओं और एकल महिलाओं के बच्चों को स्कूली बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश में नाटी, दांगी और छपेली, ये 3 लोक नृत्य बहुत प्रसिद्ध है, नाटी, दांगी और छपेली। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचा दर्रा स्थित है। पोंग बांध जो है ब्यास नदी पर है। पंडोह बांध भी जो है ब्यास नदी पर है। भाखड़ा नागल बांध जो कि सतलज नदी पर है। चमेरा बांध रावी नदी पर है। ठीक है, ये सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय, पिन बैली, इंदेर किला, खीरगंगा, सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान है। मुलेठी की खेती करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप लोग याद रखिए। तो आज के करंट के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे, जितना भी आप जो है नोबेल प्राइज़ के बारे में जानते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ठीक है, आप लोगों को नोबेल पुरस्कार के बारे में जितनी जानकारी पता है सभी जो है कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।